भिंड से खबर है, जहां पर लाहौर में आज श्री राम कथा का समापन होने जा रहा है। रामार्चा महायज्ञ का भी समापन हो गया है। श्री रावतपुरा देवस्थानम में समापन में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आज विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। विशाल भंडारे को बनाने के लिए लगातार वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं। रामार्चा महायज्ञ में भी बड़ी संख्या में यहां पर भक्त शामिल हुए। लाहौर स्थित रावतपुरा देवस्थानम धाम में बड़ी संख्या में इस वक्त श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। अनिल, श्री राम कथा का समापन और आज विशाल भंडारे का आयोजन, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए विवेक, श्री रावतपुरा देवस्थानम में जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से धार्मिक अनुष्ठान और श्री राम कथा का जो आयोजन हो रहा था उसका समापन हो गया है और यही वजह है कि आज विशाल भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो साधु संत हैं वो प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर भंडारे की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर जो साधु संत आए थे हजारों की संख्या में, उन्होंने प्रसादी ग्रहण की थी। खुद संत श्रीमणि रविशंकर जी महाराज यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक तरह से साधु संतों के साथ यहाँ पर बैठे थे और इसके साथ ही उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन विवेक, सबसे पहले यहाँ पर ये जो भंडारा बन रहा है उसकी मैं तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि ये तस्वीर बेहद अनोखी है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको ट्रॉली नजर आ रही होंगी। आप सोच रहे हो कि ये ट्रॉलियां खाली हैं। खाली नहीं है, किसी में खीर है तो किसी में पूरी पुआ है तो किसी में और सामग्री है। यानी जो भंडारे में जो प्रसादी ग्रहण अनिल ये जो तस्वीर है विवेक, ये ट्रॉली में खीर, मालपुआ, सब्जी, ये तो मतलब हम लोग रील में देखते थे कि इस तरह के भंडारे होते हैं चंबल में, और आज आप लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे चंबल में जब विशाल भंडारे होते हैं तो क्या विशाल तैयारियां होती हैं। जरा इस तस्वीर को और जरा विस्तार से दिखाइए अनिल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, ये चंबल की अनोखी ही एक तरह से तस्वीरें कह सकते हैं, क्योंकि रील्स यहाँ जो वायरल होती है विशाल भंडारे की वो चंबल, ग्वालियर चंबल अंचल से ही होती हैं। तो तस्वीरें एक बार और दिखाऊंगा विवेक। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों भर आपको जो ट्रॉलियां नजर आ रही है, तो ट्रॉलियों में कुछ ना कुछ है। किसी में मालपुआ है तो किसी में खीर है तो किसी में सब्जी, घोटा की सब्जी। देखिए विवेक, आपको तो पता ही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरीके से घोटा की सब्जी बेहद प्रसिद्ध होती है, तो वो यहाँ पर जिस तरीके से देखिए विशाल भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पर जो भट्टियां हैं वो यहाँ पर जो लगाई गई हैं और इसके साथ ही किसी पर देख सकते हैं कि जो मालपुआ है। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखिए विशाल भंडारा है और विशाल भंडारे को लेकर यहाँ से कल से ही जो तैयारी थी वो शुरू कर दी गई। पूरी रात भर जो प्रसादी है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में आप विवेक कि यहाँ पर देखिए बड़े स्तर से कितने हजार लोग आएंगे। दर्जन से अधिक जो भट्टियां हैं वो यहाँ पर लगातार 24 घंटे। बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर ट्रॉली दिखाइए, ट्रॉली सुबह 9 बजे से ही इस भंडारे की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं फिर एक बार और दिखाऊंगा मैं ट्रॉली। हाँ, कि यहाँ पर ये मालपुआ तो बनी रहे, हम देख रहे हैं अनिल। और आप जो जिस तरह के सब्जी का जिक्र कर रहे थे, घोटा आलू की सब्जी, वो जो आलू को साजा डाला जाता है सब्जी में, उसकी जो तैयार की जाती है सब्जी, वो तो अद्भुत होती है। अब हम जो तस्वीर देख रहे हैं अनिल, आप लाइव हैं, ये मालपुआ जो ट्रॉली में भरा हुआ है, कितने हजार लोग पहुंच रहे हैं अनिल? विवेक, देखिए सुबह से ही 9 बजे से इस भंडारे की शुरुआत हो चुकी है और पहले साधु संतों ने प्रसादी ग्रहण की और उसके बाद यहाँ जो भक्तगण हैं और आसपास के इलाकों के जो लोग हैं वो अब आना यहाँ से शुरू हो गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन रात तक ये भंडारा चलता रहेगा। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो यहाँ पर आएंगे प्रसादी ग्रहण करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर आज नई साल है, नई साल के मौके पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दर्जनों भर जो ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है विवेक, हाँ। वो खाली नहीं है। किसी लाइन लगी है, कोई ना कोई प्रसादी है, चाहे वो पूरी हो, चाहे वो घोटा की सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जिस तरीके से देखिए विशाल भंडारा ग्वालियर चंबल अंचल की एक विविध पहचान भी है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल और ग्वालियर से आप हैं तो आप तो इस चीज को समझ सकते हैं। ये आलू की सब्जी है, घोटा आलू की सब्जी। यहाँ पर जो भंडारे होते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में, यानी कोई 50,000 से अधिक जो के भंडारे हैं तो कोई 1 लाख से अधिक। और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से बड़ा जो
भंडारा है श्री अनिल, रावतपुरा देव अनिल आप स्थान में यहाँ प्रसादी पर पाइए। शुरू हो गया है। आप और यही जो वजह है कि यहाँ पर- खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप आज इस आयोजन में मौजूद हैं। हजारों हजार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपने कहा कि भंडारे का आगाज हो चुका है, अभी साधु संतों ने शुभारंभ किया है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं कि ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है, खीर भरी हुई है ट्रॉलियों में, खीर भरी हुई है ट्रॉलियों में, मालपुए भरे हुए हैं, सब्जी भरी हुई है, बताता है कि किस तरह का आयोजन चंबल अंचल में जब भंडारे का होता है। ये बहुत बड़ा आयोजन है। अनिल, इस तरह के आयोजन देखना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। बिल्कुल, देखिए विवेक, सही कहा आपने, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की एक पहचान विशाल भंडारे से भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तमाम जो भंडारे होते हैं वो विशाल होते हैं। और यही वजह है कि श्री रावतपुरा देव स्थान में जिस तरीके से देखिए भंडारे की जो शुरुआत हो गई है वो एक विशाल भंडारा है। यहाँ पर सैकड़ों की, हजारों की संख्या में जो साधु संत हैं, दूर दूर से साधु संत आए हैं। अब सोचिए विवेक के रात में ही साधु संत यहाँ पर आ गए थे और यही वो सोए थे और उसके बाद इस भंडारे में वो शामिल हुए हैं, यानी उन्होंने प्रसादी ग्रहण की है। तो ये कह सकते हैं कि विशाल जो भंडारा है वो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से जो आयोजक हैं, जो पूरी तरह से व्यवस्था को संभाल रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुबह से ही शुरुआत हो गई है भंडारे की, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने की व्यवस्था रखी है? यहाँ तो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और सुबह आप लोगों ने देखा ही होगा, कम से कम 1,500 से 2,000 संतों का भोजन हो चुका है और तभी से बराबर भक्तों का भोजन होगा। और शाम तक आप लोग देखेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों का भंडारा प्रसादी यहाँ चलेगा। देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसी में खीर, किसी में अन्य प्रसादी भरी हुई है। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्रालियों से ही यहाँ काम चलता है, या मशीनरी से ही यहाँ पुआ और खीर और ये सब उसी से ही बनाया जाता है। और यहाँ के बड़े कुशल कारीगर यहाँ के जगन्नाथपुरा से आते हैं, वही यहाँ पूरा अपना कार्यभार संभालते हैं। बिल्कुल, तो ये अनिल बिल्कुल अद्भुत ये नज़ारा है। और सोचिए कि जिस भंडारे में 1,00,000-1.5 लाख लोग आ रहे हो तो उसकी तैयारी फिर ऐसी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कढ़ाई की बस की बात है नहीं है इतना सारा खाना संभालना, इसलिए ट्रॉली लगा दी जाती है। और यही स्वैग है चंबल का जब भंडारा होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।